पुराना SRO 43 का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम है, उसके तहत और उसके रिप्लेसमेंट में जो रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम RAS, इन दोनों स्कीम्स को जोड़ के आज 90 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स कश्मीर प्रोविंस के 10 के 10 ज़िलों में जो है आज बांटने का काम हुआ। ये सिलसिला चलता आया है और हुकूमत बनने के बाद कोशिश की गई है कि इसमें तेज़ी लाई जाए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज है। ये अपॉइंटमेंट्स किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमारे कुछ कीमती साथी अपने सर्विस पीरियड के दौरान इस दुनिया से चले गए और उनके घर को तकलीफ़ ना हो, उनका घर चले, उस सिलसिले में ये स्कीम जो है ये लागू किया गया। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में आज कहा, कोशिश की जाएगी कि जहाँ जहाँ इसमें कोई खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। How do you see the Trump's new tweet in which he said that if they talks to he will respond really sharply to the मैंने पिछले दिनों कहा कि अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात, और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देती। हमको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, चूंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ये बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इसराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहां मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए, हम यहाँ तक पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का कसूर होगा। तो मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इसराइल पे आप कंट्रोल करना होगा। साहब, कांग्रेस ने बोला कि जो फॉरेन पॉलिसी है कि वो फेलियर है क्योंकि पाकिस्तान ने नेगोशिएशन किया। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा ना कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इसराइल को चाहिए। और शायद अगर हम इतना इसराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती सोच है कि हम ये रोल इसलिए अदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा करीब के हैं। अब चलिए, जो सीज फायर हुआ अच्छा हुआ, अगर इसमें पाकिस्तान ने ही रोल अदा किया तो चलिए। There is a CAG report which says 315 water bodies, lakes have completely vanished in Jammu and Kashmir. 205 have shrunk. Are we headed towards an environmental disaster? Look, I don't need the CAG to tell me self-evident. I mean, I'm amazed that this subject has become a topic of discussion because CAG has talked about it. We see it.
We are living this, whether it is our water bodies in and around Srinagar or our water bodies in rural areas. Either those water bodies have ceased to exist or they have shrunk. They have shrunk because of urbanization. They have shrunk because of pressures on the land. They have also shrunk because of climate change. So while some of these things are within our control, some of these things are a fallout of a wider problem. But yes, I think we need to be more conscious of the environmental damage that we are doing. And this is not just the responsibility of the government. I think it will take a collective responsibility of all of us who live in Jammu and Kashmir. Is this the sort of Jammu and Kashmir that we want to hand over to our children and grandchildren? And if it isn't, then what can we do to be more conscious of how we protect the environment? Why don't we use less plastic bags? I mean, is it going to take a government order banning the use of plastic bags completely for us to wake up to this problem? As a concerned citizen, what stops me from carrying a bag from my house to bring my shopping home? Why do I have to take a plastic bag from the shops? But if what it takes is the government to be more heavy handed, then unfortunately that is the direction in which we are heading. But I hope before that, as a society, we can do collectively something to address this problem इलेक्शन कब होंगे urban local bodies के लिए पास करेगा? at the appropriate time. Masa, one last question. How do you see the Prime Minister is going to introduce the Women's Reservation Bill in the Parliament? In fact, he has said that everyone should support it. Actually, if I'm not mistaken, a women's reservation bill had already been passed by Parliament. So first and foremost, it needs to be explained to me why a new bill is required for a bill that had already been passed. Nobody is answering that question. We are all for women's reservation. But if I understand correctly, we had been told that women's reservation would follow from a census and delimitation. What has changed? Because that women's reservation bill was brought by the same government. It wasn't inherited from a previous government. The BJP NDA government brought and passed women's reservation through Parliament. At that time, it was told to us that this would be applicable from the post 2030 census, 2029 elections. This would happen. Ab kya batna? We are all for it, but something is not right. And the government of India, particularly the BJP, needs to come clean on what was wrong with the previous bill brought by this very government that requires a fresh bill. Convince us, we're happy to listen. सर, ये जो नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जम्मू कश्मीर में सालाना 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ हमारे हॉर्टिकल्चर को नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजंस, थोड़ा सा इस पे जानना चाहेंगे. अब बजट में इस साल हमने हॉर्टिकल्चर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसका ऐलान कर दिया है. अब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए, अब हफ्ता भी नहीं हुआ, हमारी कार्रवाई जो है वो चल रही है. हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम ये स्कीम जो है लागू करें. ये पहली मर्तबा है. इससे पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की गई थी मदद करने की, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था. कोई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कोई ये कोई वो एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था, आम ग्रोअर को नहीं. आम ग्रोअर को फ़ायदा मिले, आम ग्रोअर जो है वो थोड़ा सेफ्टी महसूस करे, उसके लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम हमने लाई है वो जल्द से जल्द हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इस तरह का नुकसान जो मौसम की वजह से इनको बर्दाश्त करना पड़ता है उसमें उनको थोड़ी सी राहत मिले. Thank you so much.